हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान धनवर्षा के बारे में बताने वाला हूं। LIC का ये इंश्योरेंस प्लान 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे आप FD में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसमें भी अपना पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि जो आपका पैसा है वो आपको FD की तरह इसमें भी एक बार देना होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी गारंटीड अमाउंट है वो इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है जो कि आपको FD में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ही प्लान में दो बेनिफिट मिलेंगे, आपके फिक्स डिपॉजिट का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन में आप कम इंश्योरेंस ले सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आप कम इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी और अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपको नॉर्मल रिटर्न मिलेगी। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप FD के बेनिफिट के साथ साथ कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं या ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। तो आइए इस प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्लान को लेते समय आपको इंश्योरेंस कवर के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.2 टाइम्स आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 10 गुना आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कैसे इस इंश्योरेंस प्लान को आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लान को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट से आप इस प्लान को बाय कर पाएंगे और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in से आप इस प्लान को बाय कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल के लिए आपको इस इंश्योरेंस प्लान को लेना होगा। तो यहाँ पर आपको दो टर्म देखने को मिल जाती हैं, दोनों में से ही आपको एक टर्म को सेलेक्ट करना होगा। पहली है 10 साल के लिए और दूसरी है 15 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी जो कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 10 साल के लिए यहाँ पर इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 8 साल की होनी चाहिए और अगर आप 15 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 3 साल की होनी चाहिए। यानी कि आपकी उम्र 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको 1.2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 60 साल की दी गई है और अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 2 में अगर आप 10 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए और अगर आप ऑप्शन 2 में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी उम्र मैक्सिमम 35 साल की होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आपको इन सभी लिमिट्स का ध्यान जरूर रखना है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें कम से कम बीमा आप कितने लाख रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 1,25,000 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, इसके बेसिस पे जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है उतना कैलकुलेट किया जाएगा। ये अमाउंट आपका रिस्क कवर होता है या आपका इंश्योरेंस कवर होता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कितना मैक्सिमम बीमा आप इसमें ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको LIC की तरफ से कितना इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल की है और 15 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 1.2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर चाहते हैं, यानी कि आप ऑप्शन 1 इंश्योरेंस कवर के लिए लेना चाहते हैं और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का इसमें आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है।
तो यहाँ पर जब भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू होती है उस टाइम पर आपको एक साथ ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम बिना जीएसटी के इंश्योरेंस प्रीमियम देखते हैं तो वो यहाँ पर आपको 8,86,750 रुपए की पेमेंट करनी होगी। और अगर हम यहाँ पर एक्सीडेंटल राइडर का प्रीमियम और जीएसटी भी ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये जो टोटल प्रीमियम है आपका वो लगभग 9,13,000 रुपए के करीब आ सकता है। हालांकि आप एग्जैक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए ऑल इन वन कैलकुलेटर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इन व्यक्ति की एज 30 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर पॉलिसी को लेते समय आपको ये अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको 15 साल वेट करना होगा, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी की टर्म है वो 15 साल की है। जैसे ही आपके 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है और जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपको बेसिक सम एश्योर्ड और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, इसके साथ साथ आपको गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें गारंटीड एडिशन का अमाउंट कितना आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये टेबल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर आपको इतना गारंटीड अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 में आप देखते हैं और पॉलिसी टर्म 15 साल की देखते हैं तो यहाँ पर अगर आपने 7 लाख रुपए से ज्यादा इंश्योरेंस कवर लिया है तो आपको 75 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर 1,000 रुपए पे आपको 75 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि 10 लाख रुपए पे आपको कितना गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक साल का जो हमारा गारंटीड एडिशन होगा वो 75,000 रुपए हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो भी पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसका गारंटीड एडिशन खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि एक साल का 75,000 रुपए गारंटीड एडिशन होगा, तो हमारी पॉलिसी 15 सालों के लिए हमने ली है। तो 15 सालों का अगर गारंटीड एडिशन देखते हैं तो 11,25,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं मैच्योरिटी की तो 11,25,000 रुपए का हमारा गारंटीड एडिशन है और 10 लाख रुपए का हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है। तो ये टोटल मिला के 21,25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाते हैं। ये अमाउंट आपको LIC की तरफ से गारंटीड दिया जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। यानी कि इन 15 सालों के दौरान अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑप्शन 1 चूज किया है तो जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.2 टाइम्स हमें इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी पॉलिसी का जो टेबुलर प्रीमियम था वो था 8,86,750 रुपए। तो अगर हम इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 11,08,437 रुपए का इंश्योरेंस कवर आपका पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर आपकी पॉलिसी का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी बढ़ता जाता है। यानी कि जो भी आपका रिस्क कवर है वो भी इसमें इंक्रीज होता रहता है। हर साल जो आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर है वो 75,000 रुपए से बढ़ जाएगा जो कि आपका गारंटीड एडिशन है। इसकी पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरी ईयर जो रिस्क कवर है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जिस भी साल में या जिस भी एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो गारंटीड रिस्क कवर है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर रिटर्न देखते हैं तो इसमें आपको रिटर्न अप्रोक्स 6% पर एनम की मिल जाती है। और अगर यहाँ पर आप ऑप्शन 2 चूज करना चाहते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसमें आपको 80 लाख रुपए का कवर पहले ही दिन से मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शन 2 में आपको आपके टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर मिलता है। और ऑप्शन 2 में अगर हम मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 16 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट जो भी है मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा वो गारंटीड होता है। ऑप्शन 2 की पूरी डिटेल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। यानी कि पॉलिसी होल्डर की अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जितना भी आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का अमाउंट लिया है उतना अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। काफी कम प्रीमियम पे करके आप इस राइडर को अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी लेने के बाद आप कभी लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी पर ही लोन ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम कितना लोन आप इस पर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लोन का अमाउंट जानने के लिए आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं। ये अमाउंट आपको मैक्सिमम आपके लोन के रूप में मिल सकता है।
उसके बाद बात आती है राइडर्स की, यानी कि आप कुछ एडिशनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आप 2 राइडर ले सकते हैं, एक है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। तो अगर आप इन एडिशनल बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इनको अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी ही नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।